जाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने ये रेफरेंस फाइल किया है और ये बहुत ज़रूरी रेफरेंस है। ये जो जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट थे तो प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको एक लॉ में रिलैक्सेशन दे के उनको 3 गाड़ियाँ तोशाखाना से दे दी थी, जो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ था। तो आज हमने जो रेफरेंस फाइल किया है वो यही है कि जब आप एक M&A होते हैं, वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमने फ़ाइल किया है, क्योंकि जब आप M&A होते हैं और आप ओथ लेते हैं तो आप यही कहते हैं कि मैं ईमानदारी से और वफ़ादारी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वफ़ादारी करूँगा, और उस पर जब आप हल्फ उठाते हैं। तो अब हुआ ये, आप लोगों ने ये गौर से टाइम स्केल भी समझनी है और ये कि हुआ क्या एग्जैक्टली, तो ये ज़रा आप आराम से ज़रा समझ लें। 2008 में 2013 तक PPP की गवर्नमेंट थी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट थे। एक लॉ था जो 1970 में पास हुआ। उस लॉ के मुताबिक लॉ ये था, मैं आपको पढ़ दूं, ऑल एंटीक्स आइटम्स कार्स, मैं फिर से कहता हूं कार्स, गाड़ियां शैल नॉट बी अलाउड टू बी परचेस्ड बाय द रेसिपिएंट, मतलब है कि आपको खरीदने की इजाजत नहीं होती। कार्स शैल बी गिवन टू द सेंट्रल पूल ऑफ कार्स ऑफ द कैबिनेट डिवीजन, मतलब कि जो गाड़ियां जो आपको गिफ्ट होती हैं बाहर से, वो जो सेंटर पूल है गाड़ियों का कैबिनेट डिवीजन में, वहां जाती है, आपको खरीदने की इजाजत नहीं होती। ये आप लोग वाज़े तौर पे समझ लें। इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करता जाऊं कि पैराग्राफ 11 प्रोसीजर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स एक्ट भी है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एंटीक आइटम्स एंड व्हीकल्स शुड नॉट बी अलाउड टू बी परचेस्ड। Antiques shall be placed in museums and displayed in official buildings of the government, and cars shall be placed in the central pool। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एंटीक्स होती हैं वो या म्यूजियम में जाएंगी या जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जाएंगी, और जो गाड़ियां हैं वो जाएंगी अगेन कैबिनेट पूल के अंदर, और आपको उनको खरीदने की बिल्कुल इजाजत नहीं है वाज़े तौर पे। अब हुआ क्या पाकिस्तान के साथ कि 14 फरवरी 2009 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। उनको प्रेसिडेंट साहब हुक्म करते हैं कि आप मुझे ये 3 गाड़ियां बतौर जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बड़ी पसंद आ गई हैं, इनको मेहरबानी करके आप मुझे डिस्काउंटेड रेट जो भी होता है आप तोशाखाना से मुझे खरीदने दें। क्योंकि वैलेंटाइंस डे था, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे उस वक्त। उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए एक समरी पास की जो बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त नहीं है। उनमें 3 गाड़ियां थी, 2 BMW, एक 750 Li, एक 760 Li और एक टोयोटा लेक्सस LX 470 थी। इन तीनों गाड़ियों को मूव करने के लिए एक समरी मूव हुई, और मिलिट्री सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के आसिफ अली ज़रदारी ने उस वक्त सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन को लिखा कि आप इनकी कीमत बताएं और हम इनकी कीमत तोशाखाना के अकाउंट में जमा कराते हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी था। इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास रूल्स ही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ऐसी रिलैक्सेशन दे सकें, जब रूल्स के मुताबिक आप गाड़ियां कभी खरीद ही नहीं सकते, ना एंटीक्स खरीद सकते हैं। ये वाज़े तौर पे 1970 से ये रूल चलता आ रहा है, और कभी किसी ने और ने भी कोई गाड़ी नहीं खरीदी सिवाय इन तीनों गाड़ियों के आसिफ अली ज़रदारी ने। तो ये रूल सिर्फ एक इंसान के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर डाला गया प्रेसिडेंट हाउस से
कि रिलैक्सेशन मुझे करा के दो। ये लोग बातें करते हैं कि ये तोशा खाना पे खानसा के ऊपर खान साहब के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं तोशा खाना पे, जब खान साहब ने हर एक वो चीज खरीदी